Hello students, welcome to my new video. Today I am going to teach you exercise 5.1 of class 10 NCERT book CBSE board. So let's start. Question number 4. Because जो क्वेश्चन नंबर 1 2 4 3 है वो हमने पिछले वीडियो में कर दिया है, आप देख लीजिएगा। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 4 जो है, which of the following are APs? If they are form an AP, find the common difference D and write 3 more terms. इस क्वेश्चन में आपको यही कहा गया है कि ये सीरीज आपको दिए गए हैं, ठीक है। और आपसे ये पूछा गया कि आप पता लगाइए कि ये जो सीरीज है वो एपी का सीरीज है या नहीं है, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है। अगर है तो फिर आप उसका कॉमन डिफरेंस निकालिए। और आगे के देखिए 4 टर्म तो दिए गए हैं, आगे के और 3 टर्म आपको निकालने हैं। आ रही बात समझ में? पहले क्वेश्चन को बढ़िया से समझ लीजिए। क्वेश्चन में ये कहा गया है कि ये जितने भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिए गए हैं, जितने भी सीरीज दिए गए हैं, आप चेक करिए कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है। अगर है तो फिर उसका कॉमन डिफरेंस निकालिए। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कैसे करेंगे इसको देखते हैं। यहाँ पे 4 टर्म दिए गए हैं, ठीक है। दिस इज A1, दिस इज A2, A3 एंड A4। क्लियर है? आप इसको T1, T2, T3, T4 भी कह सकते हैं। T1, T2, T3, T4 का मतलब है टर्म पहला, टर्म दूसरा, टर्म तीसरा, टर्म चौथा, इस तरीके से, ठीक है। तो अब हम लोग चेक करेंगे कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं है, ठीक है। तो देखिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के लिए क्या करते हैं, डी सबसे पहले निकालते हैं। डी इज इक्वल टू A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू कितनी है 4, A1 की वैल्यू 2, दैट इज 2। क्लियर है? फिर डी निकालेंगे A3 माइनस A2, ये कितना हो जाएगा, A3 की वैल्यू है 8 और A2 की वैल्यू है 4, दिस इज 4। फिर डी निकालेंगे A4 माइनस A3, A4 की वैल्यू है 16 एंड A3 की वैल्यू है 8, दिस इज 8। यहाँ पे हमको क्या मिल रहा है, A2 माइनस A1 नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2 नॉट इक्वल टू A4 माइनस A3। Hence it is not form an AP। बात समझ आई है? देखिए क्या है, हमने A2 माइनस A1 का मान निकाला, वो भी D के बराबर ही होता है। A3 माइनस A2 का निकाला, A4 माइनस A3 निकाला, और हर केस में क्या है, D की जो वैल्यू आ रही है वो अलग अलग आ रही है। इसका मतलब है कि यह जो सीरीज दिया गया है जो यह AP का सीरीज नहीं है। आइए बात समझ में। हमने 3 वैल्यूज निकाले हैं D के, और D के तीनों वैल्यूज क्या हो रहे हैं, अलग अलग हो रहे हैं। इसका मतलब यह AP का सीरीज नहीं है। क्लियर? अब हम लोग थोड़ा दूसरा देखते हैं। देखिए हियर A1 इज इक्वल टू, जो पहला होता है फर्स्ट वन, A2 5/2, A3 3, A4 7/2। हम लोग निकालेंगे A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू क्या है 5/2, A1 की वैल्यू 1, तो क्या हो जाएगा 5 माइनस 2/2, दैट इज 3/2। फिर निकालेंगे हम लोग A3 माइनस A2। A3 की वैल्यू 3, A2 की वैल्यू 5/2, इट इज 6 माइनस 5/2। ये कितना आ गया 1/2। देख लीजिए A1 की वैल्यू है हमारे पास 1, A2 की वैल्यू है 5/2, A3 की वैल्यू है 3 और A4 की वैल्यू है 7/2। क्लियर है? तो देखिए
A1, सॉरी यहाँ पे 2 दिया हुआ है, 2 होगा ये, 2 कर लीजिएगा इसको। तो फिर यहाँ भी 2 हो जाएगा, तो 5 minus 4, 5 minus 4 that means 1/2। A3 minus A2, A3 की वैल्यू हो जाएगी 3 और A2 की वैल्यू हो जाएगी 5, दैट इज 1/2। अब निकालेंगे A4 minus A3, इट मीन्स A4 की वैल्यू कितनी है 7/2 और A3 की वैल्यू 3, तो ये कितना हो जाएगा 7 minus 6/2, इट मीन्स 1/2। सारी वैल्यू सेम आ रही है, A2 minus A1 is equal to A3 minus A2 is equal to A4 minus A3, और ये कितने के बराबर है 1/2 के। So it is form an AP, यह जो है AP प्रोग्रेशन फॉर्म कर रहा है। अगर ये AP का है तो आपको आगे के 3 टर्म और लिखने हैं, ठीक है। तो ये है फर्स्ट टर्म जिसको हम लोग कहते हैं A प्लस डी, A प्लस 2D, ये हो जाएगा A प्लस 3D। आगे के 4 टर्म और 3 टर्म निकालने हैं, तो क्या हो जाएगा A प्लस 4D, A प्लस 5D और A प्लस 6D। यानी आपको A प्लस 4D, A प्लस 5D और A प्लस 6D की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो चलिए निकालते हैं। पहले क्या हो जाएगा A प्लस 4D, A की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2, ठीक है, 4, और D की वैल्यू कितनी है 1/2, तो ये कितना हो जाएगा 2 2 कैंसिल, यानी 2 प्लस 2 दैट इज 4। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, अगली जो वैल्यूज होगी वो हो जाएगी 4, ठीक है। उसके बाद A प्लस 5D की वैल्यू निकालते हैं। A की वैल्यू तो 2 ही रहेगी, 5D यानी 5 into 1/2 दैट मीन्स 2 plus 5/2, it means 4 plus 5/2, 9/2, यानी अगली जो वैल्यू होगी क्या हो जाएगी 9/2। फिर हम लोग निकालेंगे A प्लस 6D की वैल्यू। A की वैल्यू तो 2 है, 6 और D की वैल्यू 1/2 है, 2 3 जा 6, तो ये हो जाएगा 2 plus 3 दैट मीन्स 5। तो इस तरीके के आगे के जो 3 टर्म्स है हमारे वो क्या हो गए 5, यानी जो इसके आगे के 3 और टर्म होंगे वो क्या क्या हो जाएंगे 4, 9/2 एंड 5, ठीक है। देखिए इसमें क्या था कि ये AP का सीरीज फॉर्म नहीं कर रहा था, इसलिए नहीं किया है क्योंकि A2 minus A1, A3 minus A2, A3 minus A4 इन सारी की वैल्यू सेम नहीं आ रही है। पर यहाँ पे क्या है A2 minus A1, A3 minus A2, A4 minus A3 इन सारे की वैल्यू सेम आ रही है 1/2 1/2, यानी यही जो होता है किसके बराबर होता है D के बराबर। तो D की वैल्यू हमको कितनी मिल गई 1/2। फर्स्ट टर्म क्या है हमारा A। अब हमको आगे के 3 टर्म लिखने हैं, तो आगे का 3 टर्म देखिए, पहला टर्म A, दूसरा टर्म A प्लस D, तीसरा टर्म होता है A प्लस 2D, चौथा टर्म जो होता है A प्लस 3D, पांचवा टर्म जो होगा A प्लस 4D, सिक्स टर्म जो होगा A प्लस 5D एंड सेवन टर्म जो होगा A प्लस 6D। तो हम लोग में A की वैल्यू निकाल ली, D की वैल्यू निकाल ली, अब इस पे रखा जाएगा A प्लस 4D, उसकी वैल्यू मिल रही है 4, A प्लस 5D इसकी वैल्यू मिल रही है 9/2, A प्लस 6D इसकी वैल्यू आ जाएगी 5। तो आगे के जो 3 टर्म्स होंगे वो क्या हो जाएंगे 4, 9/2 एंड 5। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 का जो फर्स्ट और सेकंड पार्ट है वो कंप्लीट हो गया। चलिए बच्चों अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 का ही थर्ड और फोर्थ पार्ट करेंगे, ठीक है। अभी हमने 1 और 2 सॉल्व किया है, अब ये थर्ड एंड फोर्थ पार्ट है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सवाल वही है, क्वेश्चन वही है सबके लिए। Which of the following are APs? If they form an AP, find the common difference D and write 3 more terms। क्वेश्चन में वही फिर से वही है कि अगर ये जो प्रोग्रेशन दिया गया है AP में है तो फिर उसका कॉमन डिफरेंस निकालिए और 4 और आगे के टर्म 3 और आगे के टर्म बताइए। और AP नहीं है तो फिर कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले आपको चेक करना पड़ेगा कि ये जो सीरीज दिया गया है, प्रोग्रेशन दिया गया है,
वो एपी है या नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 2-3 बार हम लोग डी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अगर सारे डी की वैल्यू सेम आती है तो फिर ये एपी का सीरीज है, और सारे डी की वैल्यू सेम नहीं आती है तो फिर ये एपी का सीरीज नहीं है। क्लियर हो रही है बातें? तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे फर्स्ट टर्म जो है A1, A2, A3, A4, आगे के 3 टर्म आपको लिखने पड़ेंगे अगर वो एपी का सीरीज होगा तब, अदरवाइज आपको नहीं लिखना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, A2 माइनस A1 की वैल्यू निकालते हैं। देखिए कितनी आ रही है, -3.2 माइनस 1.2, तो ये कितना हो जाएगा, -3.2 प्लस 1.2, इट मीन्स -1.0। ठीक है, यानी जो हमारा A2 माइनस A1 की वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, -2 आएगा, 3 में से 1 घटाएंगे तो 2, -2.0, यानी -2 आप कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद A3 माइनस A2 की वैल्यू निकालते हैं। A3 की वैल्यू कितनी है, -5.2, A1 की वैल्यू कितनी है, A2 की वैल्यू कितनी है, तो -3.2, ये क्या हो जाएगा, -5.2 माइनस माइनस प्लस 3.2, तो ये हो जाएगा -2.0, दैट मीन्स 2। फिर निकालेंगे A4 माइनस A3 की वैल्यू, तो कितना हो जाएगा, -7.2 माइनस 5.2, ये क्या हो जाएगा, -7.2 माइनस माइनस प्लस 5.2, इट मीन्स -2.0। तो सिंस A2 minus A1 is equal to A3 minus A2 is equal to A4 minus A3 are same, so it form an AP। यह जो है AP सीरीज बना रहा है। अगर ये AP आ गया तो आप आगे के और 3 टर्म लिख लीजिए। तो आगे के 3 टर्म क्या हो जाएंगे, देखिए A4 तो हो गया, A5 क्या हो जाएगा, A5 इज इक्वल टू A4 प्लस, आगे का टर्म हम लोग निकालते हैं तो जैसे A4 जो है उसमें ये कॉमन डिफरेंस जो आ रहा है उसको हम लोग क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो ये हो गया इस तरीके से। तो A4 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, -7.2, ठीक है, प्लस -2, तो ये कितना के बराबर हो जाएगा, -7.2 माइनस 2.0, 2.0 कहिए या 0 कहिए, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, -9.2 के। क्लियर है? अब हमको निकालना है A6, तो A5 में हम लोग जो है A5 तो हमको मिल गया है, A5 में ये जो कॉमन डिफरेंस है उसको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, A5 प्लस D। तो A5 की वैल्यू हमको कितनी मिली हुई है, -9.2 प्लस -2.0, इट मीन्स ये कितने के बराबर हो जाएगा, जोड़ के देख लीजिए, -11.2। क्लियर है? अब हम लोग निकालेंगे A7 की वैल्यू, तो A7 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, A6 प्लस D, तो A6 की वैल्यू कितनी है, -11.2 प्लस -2.0, इट मीन्स -13.2। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 जो है, फोर्थ का थर्ड वो कंप्लीट हुआ। आपको क्या करना था, चेक करना है कि यह जो सीरीज है एपी का सीरीज है या नहीं है। तो हमने A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3 निकाला, सबकी वैल्यू सेम आ रही है, इसका मतलब है कि यह जो है एपी का सीरीज है। अब हमको आगे के 3 टर्म निकालने हैं, तो A5 इज इक्वल टू A4 प्लस D, A6 इज इक्वल टू A5 प्लस D और A7 इज इक्वल टू A6 प्लस D। क्लियर है? इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 को भी सॉल्व करते हैं। चलिए, A1 की वैल्यू कितनी है,
दिस इज A1, A2, A3, A4, ठीक है। तो हम लोग पहले निकालेंगे A2 माइनस A1 की वैल्यू। तो A2 की वैल्यू है -6 माइनस ऑफ 10, तो क्या हो जाएगा -6 प्लस 10, इसका मतलब D की वैल्यू कितनी आ गई 4। फिर A3 माइनस A2 निकालते हैं। A3 की वैल्यू है -2 -6, तो ये कितना हो जाएगा -2 प्लस 6, इट मीन्स 4। फिर निकालेंगे A4 माइनस A3 की वैल्यू। A4 की वैल्यू है 2 और A3 की वैल्यू है -2, तो 2 प्लस 2 दैट मीन्स 4। तो क्या हो गया A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2 इज इक्वल टू A4 माइनस A3। सारे नंबर्स क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, कितने के बराबर, D के बराबर। हेंस इट फॉर्म एन AP, यह जो है AP सीरीज का फॉर्मेशन कर रहा है। अगर AP सीरीज का फॉर्मेशन कर रहा है तो फिर इसके आगे के 3 टर्म आप और लिखिए। तो आप आगे के 3 टर्म इस तरह से भी निकाल सकते हैं। 4th टर्म A प्लस 3D होता है, तो अगला टर्म हो जाएगा A प्लस 4D, उसके बाद वाला A प्लस 5D, उसके बाद वाला A प्लस 6D। या 4th टर्म तो आपको दे ही दिया गया है, 6th टर्म निकालेंगे आप, तो A5 इज इक्वल टू A प्लस D, इस तरह भी निकाल सकते हैं। तो A की वैल्यू हमको कितनी दी गई है -10, और D की वैल्यू हमको कितनी मिली हुई है, D की वैल्यू देख लीजिए कितनी मिल रही है 4, तो प्लस कितना हो जाएगा ये 4, ठीक है। तो फिर ये कितने के बराबर आ गया, देखिए -10 प्लस 4 इट मीन्स -6। A की वैल्यू -10 है और D की वैल्यू कितनी है 4 है, तो फिर हमारे पास A5 की जो वैल्यू आएगी वो किसके बराबर हो जाएगी, -10 प्लस 4 -6 के, -6 तो ऑलरेडी दिया हुआ है इसमें, सॉरी ये नहीं होगा, गलती है ये। A5 की वैल्यू होगी A4 प्लस D। अब A4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी -2 और प्लस D, A4 देखिए 2 दिया हुआ है ना, तो ये हो जाएगा 2 और प्लस D की वैल्यू कितनी मिली है 4, तो ये हो गया 6, ठीक है। A6 की वैल्यू निकालेंगे, तो A6 की वैल्यू जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा A5 प्लस D, तो A5 की वैल्यू कितनी है 6 और उसमें D जोड़ना है यानी 4, तो ये कितना हो जाएगा 10। A7, तो A7 की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए A6 प्लस D, A6 की वैल्यू कितनी मिली है 10 और D की वैल्यू कितनी है 4, यानी ये कितना हो जाएगा 14। तो इस तरीके से हमारा जो सीरीज हो गया, हेंस आंसर आपका क्या हो जाएगा -10 -6 -2 2 6 10 एंड 14। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 का 3rd एंड 4th पार्ट जो है वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 का ही 5th पार्ट और 6th पार्ट देखेंगे। क्वेश्चन सेम है कि ये AP का सीरीज है या नहीं है, अगर है तो इसके आगे के 3 टर्म आप और बताइए। तो पहले हम लोग चेक करेंगे कि ये सीरीज जो है AP है या नहीं है, ठीक है। देखिए दिस इज A1, दिस इज A2, दिस इज A3, दिस इज A4, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे A2 माइनस A1 की वैल्यू निकालते हैं। A2 माइनस A1 3 प्लस √2 -3 कैंसिल √2, फिर A3 माइनस A2 की वैल्यू निकालते हैं। 3 प्लस 2 √2 माइनस
3 प्लस अंडर रूट 2, तो ये भी माइनस हो जाएगा, दिस एंड दिस कैंसिल, 2 अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 2, इट मीन्स 1 अंडर रूट। A4 माइनस A3, तो क्या हो जाएगा, 3 प्लस 3 अंडर रूट 2 माइनस 3 माइनस 2 अंडर रूट 2। सारी वैल्यू सेम आ रही हैं, सिंस A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2 इज इक्वल टू A4 माइनस A3, so it form an AP, यह जो है AP का फॉर्मेशन करेगा। अगर है तो फिर आप इसके आगे के 3 टर्म निकालिए, तो 4 टर्म तो दिया हुआ है, A5 निकालेंगे तो A4 प्लस D, A4 की वैल्यू कितनी है, 3 प्लस 3 अंडर रूट 2 और प्लस अंडर रूट 2, इट मीन्स ये हो जाएगा 3 प्लस 4 अंडर रूट 2। A6 निकालते हैं तो A5 प्लस D, A5 की वैल्यू कितनी है, 3 प्लस 4 अंडर रूट 2 और प्लस अंडर रूट 2, यानी ये हो जाएगा 3 प्लस 5 अंडर रूट 2। और A7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, A6 प्लस D, यानी 3 प्लस 5 अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2, इट मीन्स ये कितना हो गया, 3 प्लस 6 अंडर रूट 2। आई बात समझ में? तो इस तरीके से हमने जो है इसके आगे के 3 टर्म फाइंड आउट कर लिए, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं कि क्या यह जो है एपी का सीरीज बना रहा है या फिर नहीं। तो चलिए देखते हैं। A1, दिस इज A1, दिस इज A2, दिस इज A3 एंड दिस इज A4, ठीक है। तो पहले लोग चेक करेंगे, A2 माइनस A1 इज इक्वल टू 0.22 माइनस 0.2, क्लियर है। तो इसको हम लोग घटाते हैं और देखते हैं कि क्या आता है। घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए अगर आपको न समझ आए तो इस तरह माइनस कर सकते हैं, ठीक है। 2 0.0 यानी इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 0.02। तो उसके बाद A3 माइनस A2, A3 की वैल्यू कितनी है, 0.222 माइनस 0.22, इसको भी आप माइनस करिए, 0.222 माइनस 0.22, ये हो जाएगा 2, इसकी वैल्यू आ गई 0.002। A4 माइनस A3 की वैल्यू निकालते हैं। A4 माइनस A3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.2222 माइनस, इसको भी माइनस कर लीजिए, ये कितना हो जाएगा, here A2 minus A1 not equal to A3 minus A2 not equal to A4 minus A3, hence it not form an AP, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 का 5th और 6th पार्ट जो है ये आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो स्टूडेंट्स लेट वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 7। दिस इज पार्ट नंबर 7 ऑफ क्वेश्चन 4। क्वेश्चन नंबर 4 का ये 7वां पार्ट है, ठीक है। अभी हमने 5 6 कंप्लीट किया हुआ है और ये है 7 और 8। इसमें भी वही प्रोसेस है कि आपको चेक करना है कि ये एपी सीरीज है या नहीं है। अगर है तो उसके आगे के नेक्स्ट 3 टर्म आपको फाइंड आउट करने हैं और डी की वैल्यू निकालनी है, क्लियर है। सो चलिए हम लोग देखते हैं। हियर A1 इज इक्वल टू 0, A2 इज इक्वल टू 4,
A3 इज इक्वल टू -8, A4, ठीक है। अब हम लोग चेक करेंगे कि A2 माइनस A1 की वैल्यू कितनी आ रही है। A2 माइनस A1 की वैल्यू निकालिए, -4 माइनस -0, इट मीन्स ये हो जाएगा -4। A3 माइनस A2 की वैल्यू निकालते हैं। A3 का मान है -8 माइनस -4, दिस इज ऑल्सो -4। A4 माइनस A3 -12 माइनस ऑफ 8 -4। Here A2 minus A1 is equal to A3 minus A2 is equal to A4 minus A3. So it form NAP. Now A5 is equal to A4 plus D. A4 की वैल्यू कितनी है -12 और D की वैल्यू कितनी है -4। So -16। A6 A5 प्लस D, A5 की वैल्यू -16 प्लस -4, A7, it means A6 plus D -20 plus -4 -20 -4 is equal to -24। तो ये हमारे नेक्स्ट 3 टर्म्स हो गए, -16 -20 एंड -24। क्लियर है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। दिस इज A1, दिस इज A2, दिस इज A3 एंड दिस इज A4। हम लोग चेक करेंगे कि ये AP का सीरीज है या नहीं है। तो A2 माइनस A1 चेक करिए, -1/2 माइनस ऑफ 1/2, इट मीन्स क्या हो जाएगा, देखिए -1/2 प्लस 1/2 0, A3 माइनस A2, A3 -1/2 माइनस -1/2, it means -1/2 plus 1/2, that is 0। A4 minus A3 -1/2 minus -1/2, it means 0। All are equal। A2 minus A1 is equal to A3 minus A2 is equal to A4 minus A3, so it form an AP। नाउ A5 हम लोग निकालेंगे, तो A4 प्लस D, A4 की वैल्यू है -1/2 एंड D की वैल्यू 0, -1/2। A6 A5 प्लस D -1/2 प्लस 0, इट मीन्स ये कितना हो गया -1/2। A7 A6 plus 0 -1/2 plus 0, that is -1/2। So it is complete। This is question number 7 and this is 8। So students, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 और 10 करेंगे। फोर्थ का ही ये पार्ट नंबर 9 और 10 है। Here this is A1, this is A2, this is A3 and this is A4। पहले चेक करते हैं कि ये AP का सीरीज है या नहीं है। ठीक है, A2 माइनस A1, 3 minus 1 that is 2, A3 minus A2,
9 minus 3, that is 6. A4 minus A3, 27 minus 9, that is 18. Here A2 minus A1 not equal to A3 minus A2 not equal to A4 minus A3. So it not form an AP. क्लियर? ये सारी वैल्यू सेम नहीं हो रही हैं, इसलिए ये एपी फॉर्मेशन नहीं कर रहा है। यहां पे देखते हैं, दिस इज A1, A2, A3, A4। चेक करते हैं पहले 2A माइनस A, hence A5, A4 प्लस D। A4 की वैल्यू कितनी है? 4 है और D की वैल्यू है, इट मीन्स ये हो गया 5 है। A6, A5 प्लस D, A5 की वैल्यू 5 है और D की वैल्यू 8, इट मीन्स 6 है। और उसके बाद A7, A6 प्लस D, A6 की वैल्यू 6A plus A, it means 7. So question number 10 is also completed. और इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 का जो 9 और 10th पार्ट है ये आपका कंप्लीट हो गया। सो स्टूडेंट्स, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 का जो 11th और 12th पार्ट है उसको कंप्लीट करेंगे। तो चलिए देखते हैं। दिस इज A1, दिस इज A2, दिस इज A3, दिस इज A4। पहले लोग चेक करेंगे कि यह जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिया गया है ये रियली में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है, एपी का सीरीज है या नहीं। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग निकालेंगे पहले A2 माइनस A1, ए स्क्वायर माइनस ए इज इक्वल टू, अगर हम ए कॉमन ले तो A माइनस 1, A3 माइनस A2, ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो A माइनस 1, A4 माइनस A3, here A2 minus A1 not equal to A3 minus A2 not equal to A4 minus A3, so it is not an EP। इसको देखते हैं A1, A2, A3, A4। पहले चेक करते हैं कि ये AP का सीरीज है या नहीं। A2 माइनस A1, इसको हम लोग लिखेंगे 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए 8 को आप लिख सकते हैं 4 इंटू 2, 4 का स्क्वायर रूट निकल सकता है 2 एंड अंडर रूट 2, तो आप 8 की जगह पे लिखेंगे 2 अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 2, तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, तो घटाएंगे तो क्या मिलेगा अंडर रूट 2। इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 अंडर रूट 2। देखिए कैसे, 18 है ना, तो इसको आप लिखेंगे 9 इंटू अंडर 2, 9 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 3 और अंडर रूट 2 वही रह जाएगा, तो ये हो जाएगा A4 माइनस A3। इसको हम लिखेंगे 4 अंडर रूट 2 और इसको लिखेंगे 3 अंडर रूट 2।
here a2 minus a1 equal to a3 minus a2 equal to a4 minus a3. So it form NAP. So a5 निकालेंगे तो a5 क्या हो जाएगा, a4 प्लस डी। a4 की वैल्यू कितनी है, √32। ठीक है, a4 की वैल्यू कितनी हो गई, तो √32 प्लस डी की वैल्यू √2। तो √32 को आप लिख सकते हैं 4√2 प्लस √2, इट मीन्स 5√2। यानी जो फिफ्थ टर्म होगा इसका वो क्या हो जाएगा, 5√2। अब 5√2 को आप क्या लिख सकते हैं, 5√2 को आप लिख सकते हैं, इसका जब हम लोग स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो इसको आप लिख सकते हैं √50। इसको आप क्या लिख सकते हैं, √50। a6 को हम लोग क्या लिखेंगे, a5 प्लस डी। तो a5 हमारे पास क्या है, √52 प्लस √2। ठीक है, तो √50 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5√2 प्लस √2। इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 6√2। अब 6√2 को हम लोग जब स्क्वायर करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, √72। a7 का क्या हो जाएगा, a6 प्लस डी। a6 की वैल्यू हो जाएगी √72 और प्लस √2। तो √72 को आप लिखेंगे 6√2 और प्लस √2, तो ये हो जाएगा 7√2। अब 7√2 को आप क्या लिख सकते हैं, तो 7 7 जा 49, 49 इंटू √2 यानी 98। तो ये हो जाएगा √98। ठीक है, और इसको स्क्वायर करके आपको लिख देना है। ठीक है, तो इस तरीके से जैसे मान लीजिए 5√2 आया है, ठीक है, तो अगर इसका हम लोग स्क्वायर करते हैं तो क्या हो जाएगा, 5 का हो जाएगा √5 25 और 25 इंटू 2 50, तो √50। इसका स्क्वायर करेंगे तो 36 इंटू 2 72, तो √72 लिखेंगे। इसका स्क्वायर करेंगे तो 7 7 या 49, 49 इंटू √2 तो 98, तो इसको हम लोग √98 लिखेंगे। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 11 और 12 जो था इसका वो कंप्लीट हो गया। सो स्टूडेंट्स, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13, 14 और 15 यानी फोर्थ का ही 13, 14 और 15 पार्ट देखेंगे। सीरीज इस तरीके से दिया है और आपको पता लगाना है कि यह सीरीज जो है एपी है या नहीं है। तो पहले हमने आपको बताया कि आपको क्या करना है, पहले चेक करना है, डी की वैल्यू निकालनी है। 2-3 बार डी की वैल्यू निकालेंगे, अगर सेम आ गई तो फिर एपी की सीरीज है, नहीं सेम आएगी तो एपी की सीरीज नहीं है। क्लियर है, तो चलिए चेक करते हैं। A1, A2, A3 एंड दिस इज A4। ठीक है, हम लोग निकालेंगे A2 माइनस A1, √6 माइनस √3। दोनों को अगर हम लोग माइनस करें, घटाएं, तो हमको क्या मिलेगा देख लीजिए, √6 माइनस √3। तो इसमें क्या कॉमन मिल सकता है, जैसे √6 है तो इसको आप इस तरह लिख सकते हैं √3 इंटू √2, इस तरीके से माइनस √3। दोनों में कुछ मिल रहा है कॉमन, √3 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ बचेगा √2 माइनस 1। फिर A3 माइनस A2 निकालते हैं, A3 की वैल्यू √9, A2 की वैल्यू √6। तो यहाँ पे इसको आप 3 लिख सकते हैं और इसको √2 इंटू √3 लिख सकते हैं। तो इस 3 को भी आप ऐसे लिख सकते हैं। दोनों में कुछ मिला आपको कॉमन, √3, तो क्या मिला हमको,
√3 माइनस √2। देखिए ये दोनों वैल्यू सेम नहीं हो रही है। आप A3 भी निकाल सकते हैं या फिर 9 भी, चलिए निकाल ही लेते हैं। A4 माइनस A3 √12 माइनस √9। √12 को आप लिखेंगे 2 √3 माइनस 3। इस 3 को हम लोग लिखेंगे √3 इंटू √3। कॉमन मिला √3 और यहाँ मिलेगा फिर 2 माइनस √3। देखिए वैल्यू जो है सेम नहीं है। A2 माइनस A1 इज इक्वल नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2 नॉट इक्वल टू A4 माइनस A3। सो इट नॉट फॉर्म AP। यह जो है AP का सीरीज फॉर्म नहीं करेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। इसको आप लिख सकते हैं, दिस इज A1, नहीं, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 1, 9, 25 एंड 49 डॉट, सॉरी 49, 7 7 जा 49। दिस इज A1, A2, A3 एंड दिस इज A4। तो पहले हम लोग चेक करेंगे कि यह सीरीज AP का है या नहीं है। तो निकालेंगे A2 माइनस A1 9 माइनस 1 8, A3 माइनस A2 25 माइनस 9 6 and this is 1। A4 minus A3 49 minus 25 4 2। Here A2 minus A1 not equal to A3 minus A2 not equal to A4 minus A3। Clear है? So it not form an AP। ठीक है, अब हम लोग 15 देखते हैं। तो इसको भी हम लोग इस तरह लिखेंगे 1, 25, 49 and this is 73। This is A1, A2, A3 and this is A4। ठीक है, A2 माइनस A1 निकालते हैं 25 माइनस 1 24। A3 माइनस A2 निकालते हैं 23 49 माइनस 25 24 and 7। A4 minus 80 A3 73 minus 49। Here A2 minus A1 is equal to A3 minus A2 is equal to A4 minus A3। So it form an AP। यह जो है AP फॉर्मेशन करेगा और जब AP का है तो उसको नेक्स्ट आपको 3 टर्म निकालने हैं। तो A4 तक तो है, अब हम लोग निकालेंगे A5। A5 की वैल्यू हो जाएगी A4 प्लस D। ठीक है, तो D की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है 24, तो यहाँ पे 24 आप लिख सकते हैं। A4 की वैल्यू है हमारे पास 73 और प्लस 24, तो कितना हो जाएगा 3 and 4 7, 7 और 2 9। A6 A5 प्लस D। A5 की वैल्यू 97 और प्लस 24, 97 प्लस 24 कितना हो जाएगा 11 9 10 11 12। तो इसका हो जाएगा कितना 7 4 11 9 2 11 और 1 12। फिर A7, तो A7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी A6 प्लस 24,
तो A6 की वैल्यू हमको कितनी मिली है 121 प्लस 24 दैट इज 5 2 2 4 एंड 1। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 के जो 15 पार्ट थे वो आपके कंप्लीट हो गए। ठीक है, और हमारा एक्सरसाइज 5.1 जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का फर्स्ट एक्सरसाइज वो भी आपका कंप्लीट हो गया। और लास्ट में मैं बस यही कहना चाहूंगी कि अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया है और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें। और यदि आप हमसे फिजिक्स और केमिस्ट्री यानी साइंस भी पढ़ना चाहते हैं क्लास 10th का तो प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएं।